चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? डियर चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी हिंदी लिटरेचर से, उसमें हमने लिया था अलंकार टॉपिक। अलंकार टॉपिक के अंतर्गत हमने अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेदों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने अलंकार का अर्थ बताया था कि आभूषण, और अलंकार की परिभाषा बताते हुए बताया गया था कि अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ आभूषण है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही अलंकार हैं। इसके साथ ही ये बताया गया था कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत भी आगे भेद होते हैं, जिसमें शब्दालंकार के भेदों को हमने किया था अनुप्रास, श्लेष, यमक, इनको हमने पिछली वीडियो में किया था। और आज हम करने जा रहे हैं अर्थालंकार के भेद, जो कि इस प्रकार है। अर्थालंकार के अंतर्गत आज हम उपमा और रूपक अलंकार को करेंगे, और अन्य जो इसके भेद हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं उपमा। उपमा का मतलब होता है, उप का मतलब ऊपर या समीप, और मा का मतलब होता है मापन। तो किसी भी चीज़ का मापन करना ही उपमा कहलाता है। अब उपमा की परिभाषा है, उपमा का सामान्य अर्थ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करना। अतः जहाँ किसी वस्तु को तुलना गुण, धर्म अथवा क्रिया के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द। तो क्या बताया गया है कि उपमा क्या है? मतलब समान धर्म के कारण या गुण के कारण एक की तुलना दूसरे से की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और इसके 4 अंग बताए गए। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, और नंबर 4 वाचक धर्म। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमान का मतलब होता है जिसके साथ तुलना की जाती है। समान धर्म से तात्पर्य है कि जिस गुण के कारण या जिस धर्म के कारण तुलना की जाती है। वाचक शब्द जिस शब्द से उसको जोड़ा जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है, साधारण धर्म मतलब जो गुण होता है उसमें जिस गुण के कारण एक दूसरे की तुलना की जाती है, और वाचक शब्द जो शब्द उन दोनों को जोड़ता है। अब नंबर 1 पे आ रहा है उपमेय। जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उस वर्णित या प्रस्तुत वस्तु को हम उपमेय कहते हैं। उपमान जिस अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु अर्थात उपमेय की समानता दिखाई जाती है, उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण देखो, चंद्रमा सा क्रांति में मुख, रूप दर्शन है तुम्हारा। तो यहाँ पे किसकी तुलना किसके साथ की गई है? चंद्रमा सा क्रांति में मुख, चंद्रमा के साथ किसकी तुलना की गई है? मुख की तुलना की गई है। क्रांति में मतलब चमकता हुआ मुख। ये बताया गया है कि आपका जो मुख है वो चंद्रमा की तरह चमकता हुआ मुख है। तो यहाँ पे उपमेय क्या हो गया? मुख। उपमान क्या हो गया? चंद्रमा। प्रस्तुत पद में सामान्य पदार्थ मुख को सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पदार्थ चंद्रमा के समान मान लिया गया, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। समझ आ गई? या फिर अपने इजी से शब्दों में ये कहें कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख क्या हो गया? उपमेय, और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। जिसकी तुलना की गई वो क्या हो गया? उपमेय, और जिसके साथ की गई वो क्या आया? उपमान। मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो के समान क्या आ गया? वाचक शब्द। और धर्म क्या हो गया? सुंदरता। समान धर्म या समान गुण क्या है इसमें? सुंदरता। तो जिसके कारण उसकी एक दूसरे के साथ तुलना की गई, वहां पे क्या आ गया? उपमा अलंकार। समझ आ गया या फिर रिपीट करूं? एक बार फिर सुन लो। उपमा अलंकार में क्या होती है? दोनों की समान धर्म या गुण के कारण तुलना की जाती है। ठीक है, इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म एवं वाचक शब्द। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है, समान धर्म वह गुण जिसके कारण हमने उसकी तुलना की है, और वाचक शब्द जो शब्द उनको जोड़ता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें मुख क्या हो गया? उपमेय,
किसके साथ तुलना की गई है? चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। और धर्म क्या हो गया? सुंदरता। समान धर्म क्या है? इसमें सुंदरता के कारण तुलना की गई है। वाचक शब्द के समान जो शब्द